ससुराल में क्या ऐसा वाकया हुआ कि उसको कर दिया गया? कुछ नहीं दिया, ये है वो है, इतना सुनाते थे, इतना तशद्दुद करते थे, इतना बहुत ज्यादा सहमी सहमी रहती थी, डरी डरी रहती थी। ऐसे लगता है वो हमें कुछ सही से बता ही नहीं सकती, ना ही उसने हमें इतना खुल के बताया है। हमारी बहन का चेहरा पहचाना नहीं जा रहा था, बिल्कुल बिल्कुल नहीं पहचाना जा रहा था। उसको बहुत बहुत तशद्दुद के साथ तड़पा तड़पा के उन जालिमों ने मारा है। जैसे बंदा जिबा करता है ना, इस तरह उन्होंने उसकी बोटियां इतने ऐसे नोची हैं उसकी से गर्दन से कमर तक नजर आ रहा था। उसका बिल्कुल ऐसे जिस्म नोचा गया था, उसकी कलाइयां काटी गई थी, उसकी कलाइयों से ऐसे लगता है जैसे गोश्त के टुकड़े निकाल लिए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने प्रोग्राम क्राइम सीन के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, मुल्तान में 23 साल हामला बहू को कत्ल कर दिया गया। मेरे साथ मौजूद है मकतूला आसिया की छोटी और बड़ी बहन। इनसे जानेंगे कि जो आखिरी 20 दिन वो नाराज होकर यहाँ पर घर आई थी, तो इस दौरान इनसे क्या बात हुई। बस वो यही दहेज का कहते थे, बार बार ताने देते थे, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, आपके वालिदैन ने कुछ नहीं दिया, ये है वो है, इतना सुनाते थे, इतना तशद्दुद करते थे, इतना बहुत ज्यादा। खाना खा रही होती थी, उसके आगे से खाना उठा लेते थे, खुद बना लो, खुद अंधी हो, ये है वो है। बहुत जुल्म सितम हुआ हमारी बहन के साथ, बहुत ज्यादा। वो इतना हमें ऐसे बस जैसे वो सहमी सहमी रहती थी, डरी डरी रहती थी। ऐसे लगता है वो हमें कुछ सही से बता ही नहीं सकती, ना ही उसने हमें इतना खुल के बताया है। क्या पता उसके साथ और क्या क्या होता रहा है, कितना तशद्दुद हुआ है, कितना जुल्म हुआ है, वो हमें कैसे बताती हूँ। उसकी क्या पता हिम्मत जवाब ला देती हो, माँ बाप को देखती हो। उसने हमें खुल के कुछ नहीं बताया, मेरे साथ क्या क्या होता रहा है, मैं कैसे रही हूँ उधर, कुछ नहीं बताया। यानी आखिरी वक्त तक भी वो अपने आप को उस घर में बसाना चाह रही थी, हाँ जी, माँ बाप से छुपाना चाह रही थी। हाँ जी, ऐसे ही। जब बेटा ये खबर आती है कि उसकी तबीयत खराब है, आपके पापा जाते हैं तो पता चलता है कि वो उसको तो कर दिया गया। आप लोगों को कब पता चलता है ये? हम तो घर ही थे, अब्बू को कॉल की है, उन्होंने बताया है, बाहर वालों ने या उनके घर में से जैसे बस पता चला आपकी बेटी ने ना खुदकुशी कर लिया, ब्लेड मारी है खुद को, वो फोत हो गई है, आ जाए। फिर आप खुद सोच ले बाप का क्या उस टाइम होगा। वो इतनी मुश्किल से गए हैं, भागे भागे, फिर बताया। जब वहां जाके देखते हैं, वो देखने लायक नहीं थी। हमारी बहन का चेहरा पहचाना नहीं जा रहा था, बिल्कुल नहीं पहचाना जा रहा था। बेटा कैसे मारा गया उसको? आसिया को किस तरह से मारा गया? उसको बहुत बहुत तशद्दुद के साथ तड़पा तड़पा के उन जालिमों ने मारा है। ऐसे जैसे बंदा जिबा करता है ना, इस तरह उन्होंने उसकी बोटियां इतने ऐसे नोची हैं उसके से गर्दन से इस तरह खून बहा है जैसे कोई बकरा जिबा हुआ हो। उसका नरगट तक नजर आ रहा था, उसका बिल्कुल ऐसे जिस्म नोचा गया था, उसकी कलाइयां काटी गई थी, उसकी कलाइयों से ऐसे लगता है जैसे गोश्त के टुकड़े निकाल लिए गए हो। इतना जुल्म हुआ है। उसके मुंह पे सारे सुराख, उसकी सारी इतनी झरीटे, जैसे पता नहीं क्या क्या हुआ हो। ये तो जिसके साथ होता है पता तो उसको होता है सारी बात। कैसे तड़पी होगी, कितना तड़पी होगी, कैसे उनकी मिन्नत समाजत की होगी कि मेरे साथ ऐसे ना करो, क्या क्या उसने नहीं कहा होगा। लेकिन जालिमों को कोई तरस ना आया। उन्होंने इतना जुल्म किया, इतना बहुत ज्यादा। बच्चे, जब उसको मारा गया आसिया को, कोई इर्द गिर्द से गिरदोनवा से कोई उसको बचाने के लिए नहीं आया? बचाने के लिए आते तो वो भी पता चल जाता। उसका मुंह ऐसे कस के बंधा हुआ था, उसके जबड़े तक ये सारे बिल्कुल खिंचे हुए थे, उसके होंठ फट गए थे। क्या पता उन जालिमों ने किस तरह बांधा है, किस चीज से ऐसे बांधा है जिसकी आवाज किसी को भी नहीं गई, किसी तक उसकी आवाज ना पहुंची, कोई नहीं बचा सका उसे। अच्छा, जब आखिरी दिन वो यहाँ से 2 मई को यहाँ से लेकर जाते हैं, कहते हैं कि अब हम इसको नहीं मारेंगे, तशद्दुद नहीं करेंगे, इसको अब हम रानी बनाकर रखेंगे, आप लोग भेज देते हैं, तो वहां पर जाकर फिर ऐसी क्या बात होती है कि उसको फिर जान से मार दिया जाता है? क्या पता क्या बात हुई थी। हमें तो यही कह के गए थे ना कि हम इसे ऐसे इस तरह रखेंगे, आगे से आप कोई बात नहीं सुनोगे, ये है वो है। उन्होंने इतनी बातें लगाई,
हमारी तरफ शादी है, हमारे रिश्तेदारों की शादी है, वो पूछते हैं बहू को क्यों नहीं ले आई। हमने जाना है शादी अटेंड करेगी जबरदस्ती, बस जैसे तैसे वो खुद ही लेके गए। अब हमारा तो यही है ना, माँ बाप तो यही कहता है बेटी का घर हंसता अच्छा लगता है, हंसता बस बेटी अपने घर में रहे, हाँ हंसी जी, खुशी रहे। खुश रहे। माँ बाप ने भी वही किरदार अदा किया और उनके साथ बेटी भेज दी। हाँ जी। लेकिन क्या पता था कि उनके दिमाग में और दिल में प्लान कुछ और चल रहा है। क्या चीज थी, उनको क्या खौफ था, क्या डर था कि उन्होंने आसिया को कत्ल ही कर दिया। जिस दिन शादी का कहकर ले जाया गया कि हमारी नाक कट जाएगी अगर हमारी बहू शादी पर नहीं जाती, तो फिर उसी रोज उसको कर दिया जाता है। शादी पर क्यों नहीं ले जाया जाता? यही तो बात खा रही है ना अंदर से। अब हमें कौन बताए कि उसे शादी पे क्यों नहीं ले जाया गया, क्यों शादी पे नहीं लेके गए। यहाँ पे तो हमें यही कह के गए थे ना कि हमने शादी पे ले जाना, फिर क्यों नहीं लेके गए, फिर क्या वजह ऐसी बनी थी, फिर शादी पे क्यों नहीं ले जाया गया। उसको इतना बेदर्दी के साथ उसके साथ इतना जुल्म किया, क्या प्लानिंग थी उनकी, हमें ये पता था तो हम क्यों भेजते। बहुत जुल्म किया उन्होंने, बहुत बहुत जुल्म किया है, बहुत तशद्दुद के साथ मारा है उन्होंने। अच्छा बेटा, जब यहाँ पर उसका शोहर नहीं आता, उसकी सास नहीं आती, उसके देवर और उसकी नंद के साथ वो जब आते हैं तो घर में किसी ने एतराज नहीं किया कि आप क्यों आए हो, शोहर को भेजो, अपनी सास को भेजो? कहते थे, हम क्यों नहीं कहते थे, ज़ाहिर है हमें इतराज होना है। उसका मियाँ क्यों नहीं आता, वो क्यों आते हैं लेके, बस वो कहते हमारे घर का मसला है, तुम्हें क्या। हर बात ऐसे हमारी ना, बस कोई उसकी तवज्जो इतनी खास नहीं देते थे, ऐसे ही टाल देते थे कि हम भी तो घर के अफराद है। घर के अफराद में इतना खोट था, हमें ये तो नहीं पता था ना। हाँ, उनके अंदर क्या चल रहा था वो तो उन्होंने कर दिखाया ना, जो उनके अंदर चल रहा था। अच्छा बच्चे, जब आपकी बहन की, जिसको आपने हंसी खुशी मुस्कुराते हुए उनके साथ रुखसत किया और अगले दिन आपको मिल गई, जब आपको आसिया मिलती है, किस हालत में मिलती है? बहुत बुरी हालत में मिली थी, कोई होश नहीं था हमें, कोई होश नहीं था। ऐसे लगता है जैसे हमारे घर कयामत आ गई है। हमारी बहन का चेहरा देखने जैसा नहीं था, इतना नूर जैसा चेहरा था, इतनी फूल जैसी बच्ची थी। उसका चेहरे पे, उसकी बॉडी पे कोई ऐसी जगह नहीं थी जो उन्होंने छोड़ी हो। इतना उसके साथ तशद्दुद किया उन्होंने, इतना मारा, उसका चेहरा पहचाना नहीं जा रहा था, बिल्कुल नहीं पहचाना जा रहा था। हमारे हालत इतनी खराब हुई देख के, लेकिन उन जालिमों को जरा तरस ना आया कि हम क्या कर रहे हैं। उसके जिस्म की बहुत बुरी हालत थी, इतने सुराख थे, इतने उसके कंधों पे, उसके जिस्म पे, इतने बहुत ज्यादा। उसके सर में से इतना खून, इतनी देर पानी बहाते रहे गुस्ल के टाइम, वो खत्म ही नहीं हो रहा था ब्लड, जैसे देखने लायक था, जैसी चीज कोई जिबा हो गई हो। इतना उन्होंने जुल्म किया है। अच्छा, आज आपको अपनी बहन, क्योंकि आखिरी लम्हात किसी के साथ भी, खासकर अपने प्यारे के साथ जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, आखिरी लम्हात आप दोनों के गुजरे, बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। ये भी कोई भूलने की बात है, बहन थी हमारी, हम इकट्ठे बैठे हैं, उठे हैं, सब कुछ याद इतनी आती है। ऐसे लगता है जैसे आज भी वो सामने आती है, हाथ जोड़ती है, हमारे सामने हाथ जोड़ती है। ये हमारे थे, ये मेरे थे। किसका नाम? रफीक का नाम कहती है, शमीम का नाम कहती है, अतीक का नाम कहती है। मुझे इंसाफ दिलाओ, इनको फांसी होनी चाहिए। इन्होंने बहुत जुल्म किया मेरे साथ, इन्होंने बहुत जुल्म किया, बहुत ज्यादा। अच्छा बेटा, इस वक्त आप वज़ीर आला पंजाब जो है, एक खातून है, आप उनसे क्या मुतालबा करती हैं? हम उनसे यही मुतालबा करते हैं, हमें इंसाफ चाहिए, हमारी बेटी को इंसाफ दिला दें, यही मुतालबा। हमें इंसाफ चाहिए, इबरत का निशान बनना चाहिए, इनको फांसियां लगाई जाएं, बस हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ। बहुत शुक्रिया। मेरी बहन के को किफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, उनको फांसी पर लटकाया जाए। मेरी बहन आज भी घर में यूं ही चलती फिरती, चीखती चिल्लाती, हाथ जोड़ती है कि मेरे कातलों को सजा दिलवाओ, मुझे इंसाफ दिलाओ। इनके ख्वाब में भी आती है, घर में वो इसी तरह चलती फिरती, इनका कहना था कि वो हमें नजर आती है और सिर्फ रोती हुई एक ही बात करती है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। जैसे ही पुलिस इंटेरोगेशन मुकम्मल करती है, पुलिस हकाम से बात करेंगे, वो भी तफसीलात जो है वो आपके साथ शेयर की जाएगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।